गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। तो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही है। तो चलिए, जैसा कि पता ही है कि गेज चैप्टर चल रहा है, तो गेज चैप्टर में आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और एक नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आज के लेक्चर में हमारा रहेगा लिमिट गेज। लिमिट गेज, ठीक है। तो लिमिट गेज क्या है, इसके बारे में जैसे मैं पहले गेज के बारे में बता चुका हूँ, आज थोड़ा सा फिर ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि गेज का फायदा क्या है, गेज का एडवांटेज लाभ क्या है, ठीक है। तो गेज के प्रयोग करने से क्या होता है कि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं, और पार्ट्स कम लागत में बनते हैं, ठीक है। और पार्ट्स को बनाने में कम समय लगता है, समय की बचत भी होती है, और कम सबसे अच्छा एडवांटेज और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गेज का प्रयोग कम पढ़े लिखे कारीगर, मतलब अकुशल कारीगर भी इसका प्रयोग अच्छे तरीके से कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि गेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कम पढ़े लिखे कुशल, मतलब कुशल कारीगर नहीं, कम पढ़े लिखे जो अकुशल कारीगर है, मतलब अनस्किल्ड पर्सन है, वो भी गेज का प्रयोग बहुत ही आसानी से अच्छा से कर सकता है। तो गेज का प्रयोग करने से क्या होता है, मास प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। मास प्रोडक्शन के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं, वो कंपोनेंट को चेक करता है। तो आप लोग अभी देखेंगे कि कैसे कंपोनेंट को चेक करता है और कैसे उसको कोई भी कंपोनेंट जो तैयार हो चुका है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट बताता है ये, ठीक है। तो मैं गेज का जो लाभ बताया, तो आज मैं बात कर रहा हूँ लिमिट गेज का, ठीक है। तो लिमिट गेज क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो मास प्रोडक्शन में उत्पादन किए गए पार्ट्स के साइजों को निर्धारित लिमिट्स में, ठीक है, निर्धारित लिमिट्स में चेक करने के लिए लिमिट गेजों का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर एक बार लिमिट गेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर नोट कर ले वीडियो को पॉज कर, ठीक है। कि लिमिट गेज क्या है, तो मास प्रोडक्शन में उत्पादन किए गए पार्ट्स के उत्पादन किए गए पार्ट्स के साइजों को निर्धारित लिमिट में, निर्धारित मतलब डिफिनिट, ठीक है, निर्धारित लिमिट में, ठीक है, निर्धारित लिमिट में चेक करने के लिए लिमिट गेजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा लिमिट गेज का इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं लिमिट गेज के अंतर्गत मेरा आता है स्नैप गेज। क्या आता है? स्नैप गेज, ठीक है, स्नैप गेज, ठीक है। तो स्नैप गेज जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्नैप गेज है। जो भी गेज हम प्रयोग करते हैं तो वर्कशॉप में अधिकतर स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये स्नैप गेज क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं। तो इसको कैलिपर गेज भी कहते हैं। क्या? इसको कैलिपर गेज भी कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम कैलिपर गेज। तो स्नैप गेज का दूसरा नाम क्या है? कैलिपर गेज, ठीक है, इसे कैलिपर गेज भी कहते हैं। और इस गेज का प्रयोग किसी जॉब की बाहरी मापों, जैसे किसी शाफ्ट के बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि स्नैप गेज को कैलिपर गेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्नैप गेज का प्रयोग कब किया जाता है, मतलब यह किसी जॉब के बाहरी मापों, मतलब शाफ्ट के, मान लीजिए ये शाफ्ट है तो शाफ्ट के बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शाफ्ट के एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने में, ठीक है। तो स्नैप गेज का प्रयोग कब किया जाता है? शाफ्ट के एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब बाहरी डायमीटर को चेक करने में। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे ये शाफ्ट है, शाफ्ट के बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए हम स्नैप गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये रहा स्नैप गेज का प्रयोग। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ स्नैप गेज। स्नैप गेज के कितने प्रकार है, ठीक है। तो स्नैप गेज के कुछ टाइप्स है वो देखते हैं हम वन बाय वन। तो ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर
किसका फिगर बना हुआ है? ये डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। ये इस फिगर का क्या नाम है? डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हो दो एंड है, पहला एंड और दूसरा एंड, मतलब पहला एंड और दूसरा एंड। एक एंड पे गो लिखा हुआ है, एक एंड पे नो गो लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नो गो है और ये गो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए ये क्यों लिखा हुआ है, मेन काम इसी का है। जैसे मान लीजिए ये एक शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट में मतलब हम इसको एक लिमिट साइज में बना लिए। अब हमें ये चेक करना है कि ये शाफ्ट जो है सही साइज में बना है कि नहीं बना है। तो गो साइज जॉब में चला जाए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है गो साइज के बारे में, गो साइज जॉब में चला जाए। ठीक है, तो मान लीजिए गेज को हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। अगर गो गेज का ये साइज है, अगर ये जॉब में चला जाए तो समझिए ये सही बना है। ठीक है, ये अभी हम नहीं कह सकते कि सही बना है। गो साइज अगर चला जाए और नो गो, ये एक साइड पे देख सकते हैं आप लोग जो नो गो लिखा हुआ है, तो ये जब हम शाफ्ट पे इस तरह से लगाकर चेक करेंगे, अगर नो गो नहीं जाएगा तब हमें समझना होगा कि यह शाफ्ट हमारा सही साइज में बना है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यदि गो साइज जॉब में चला जाए और नो गो ना जाए तो समझना चाहिए कि जॉब लिमिट साइज में बन गया है, जॉब हमारा लिमिट साइज में बन गया है। मतलब गो साइज अगर ये इंसर्ट शाफ्ट को हम चेक कर रहे हैं तो गो साइज अगर जा रहा और नो गो साइज नहीं जा रहा, तभी हमें ये पता चलेगा कि ये जो शाफ्ट है ये सही साइज में बन चुका है। ठीक है, तो इस यहाँ पे आप लोग को ये भली भांति अच्छे से समझना है। और जिसके दो एंड होते हैं इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। ठीक है, ये एक सॉलिड मतलब पीस का बना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा गेज में। अब आप लोग कुछ एक नया फिगर देख रहे हैं, तो नया फिगर से आने से पहले मैं इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। ये डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज जो है, इसके जो दो छोर होते हैं, एक नो गो, ठीक है, एक गो और एक नो गो साइड। तो गो साइड क्या है, जॉब में चला जाए, और नो गो साइड जॉब में ना जाए। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड एंडेड डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज जो है, इसका जो यूज किया जाता है या छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। क्या? छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, छोटे कार्यों में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि सॉलिड डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज जो है छोटे कार्यों के लिए, छोटे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है लिमिट कैलिपर गेज। अब आप लोग एक जो न्यू फिगर देख रहे हैं, ये जो है, ये देख रहे हैं, ये जो है क्या है, लिमिट कैलिपर गेज। इसका अदर नेम क्या है? ठीक है, इसका अदर नेम हम, ये सॉलिड एंडेड जो है इसका अदर नेम जो है लिमिट कैलिपर गेज। ठीक है, ये क्या है, लिमिट कैलिपर गेज, जो कि सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज इसका अदर नेम है। मतलब लिमिट कैलिपर गेज को हम बोल सकते हैं कि एक और नाम से पुकारते हैं। किस और नाम से पुकारते हैं? सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज के नाम से भी पुकारते हैं। और लिमिट कैलिपर गेज में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नो गो एक गो, दो साइज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये नो गो है एक गो है। तो गो साइज का जो मैं बात किया कि ये जॉब में जाएगा, और नो गो क्या है, नो गो साइज जॉब में नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ तक जॉब में अगर जैसे यहाँ तक इंसर्ट हो रहा है तो ठीक है, और अगर इसके मतलब अंदर अगर इंसर्ट नहीं हो रहा, नो गो के अंदर अगर इंसर्ट नहीं हो रहा, तो समझिए हमारा साइज जो हम जॉब को बनाए वो हमारा एक्सेप्ट साइज है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट साइज हो जाएगा। तो ये जो था लिमिट कैलिपर गेज, जिसका अदर नेम है सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज। देखिए जो दोनों छोर एक ही साइड में बना हुआ हो जिस स्नैप गेज में, उसमें वो सिंगल एंडेड कहलाया जाता है। वो क्या कहलाता है? सिंगल एंडेड कहलाया जाता है, और प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है उसको साथ ही साथ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंगल एंडेड प्रोग्रेसिव टाइप कैलिपर गेज। और याद रखिए ये क्वेश्चन बराबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नैप का आकार कैसा होता है। तो ये आपको 1 नंबर देगा हर एक एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट सी आकार का, कैसा? अल्फाबेट सी आकार का देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं अल्फाबेट सी आकार का, है ना, सी आकार का देखने को मिलता है। तो ये आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन जब पूछेगा क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में दिया रहेगा सी टाइप, ए टाइप, बी टाइप।
ठीक है। तो ये अल्फाबेट सी टाइप में दिखता है, सी आकार में दिखता है, ठीक है। तो अब एक और टाइप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में अब चर्चा करूंगा। देखिए ये जो गेज है, ये आप देख रहे हैं कि ये भी अंग्रेजी के सी आकार के होता है। कैसा? अंग्रेजी के मतलब लेटर, इंग्लिश लेटर के कैसा? सी आकार का। कैसा? सी आकार का होता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि स्नेप का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के जैसा होता है, ठीक है। और इसका अभी जो मैंने एक फिगर बनाया वो है क्या? एडजस्टेबल लिमिट स्नेप गेज। क्या है? एडजस्टेबल लिमिट स्नेप गेज। मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसे एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके दो एंड जो में है, तो एक में क्या है? एडजस्टेबल एनविल लगा हुआ, ये क्या है? एडजस्टेबल एनविल है। और ये क्या है? फिक्स्ड एनविल है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये क्या है? फिक्स्ड एनविल है, ठीक है। और ये दो जो है ये एडजस्टेबल एनविल है। तो इसमें दोनों जो एनविल का है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों एनविल को, मतलब इस दोनों एनविल को एक सेट कर कर विभिन्न साइज को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह एनविल को समायोजित करके कई साइज में चेक करने के लिए एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। और ये जो एनविल होता है ये फिक्स होता है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ये दो जो एनविल है, इन दोनों एनविल को हम एडजस्ट करके कई साइज में, विभिन्न साइज में हम चेक कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज, ठीक है। और यह अंग्रेजी के सी आकार के जैसा होता है और इसका यूज हम करते हैं बड़े कार्यों को चेक करने के लिए। किसका? बड़े कार्यों में, ठीक है। बड़े कार्यों में, तो मतलब बड़े कार्य के जैसे जॉब है, तो हम क्या है, बड़ा साइज का जो जॉब है उसको चेक करने के लिए हम एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज का प्रयोग करेंगे। और छोटे साइज के जॉब को चेक करने के लिए हम किसका करेंगे? डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो स्नैप गेज दिखता कैसा? अंग्रेजी के अक्षर के सी आकार जैसा। अंग्रेजी के अक्षर सी आकार जैसा स्नैप गेज हमारा दिखता है। और इसमें दो एनविल है, एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज में दो एनविल है जिसको हम एडजस्ट करके कई विभिन्न साइज को चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज तक का मैं गेज का जो मैंने 3 टाइप्स का बताया वो लोग आप लोग जरूर नोट्स कर ले और इसको भली भांति मेरे लेक्चर को सुने और एक बार बुक को रीडिंग करेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का एकदम वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, ओके बाय।